क्यों शंकराचार्य अविमुक्त स्वरानंद सरस्वती जी मुरारी बापू के विरुद्ध में क्यों क्रोधित हैं, इतने क्रोधित क्यों हैं और इस प्रकार के युद्ध छिड़ने जैसी स्थिति क्यों आ गई। मुरारी बापू एक बहुत प्रतिष्ठित कथावाचक हैं जिसके बारे में इस प्रकार का क्रोध करना जरूर चिंता का या चिंतन का विषय होता है। आइए हम बात करते हैं कि कुछ प्रश्न का हल हम ढूंढते हैं। कैसे होती है हमारी परंपरा, कैसे धर्म से धन कमाने वाले लोग ही धर्म का नाश कर रहे हैं और कैसे राम के मंच पर अल्लाहू अकबर का गाना गाने वाले, नाचने गाने वाले लोग खूब तालियां बिटोर रहे हैं और खूब समाज के लोग उनका साथ दे रहे हैं। हिंदू परंपरा में और अन्य में भी कुछ न कुछ सूतक इत्यादि का विधान है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। क्या काले नहीं का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं या धर्म संस्कृति में केवल धर्म का चोला ओढ़ करके कुछ लोग काम कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, गृहस्थ और विरक्त अर्थात गृहस्थ और साधु की अलग अलग परंपराएं होती हैं। गृहस्थ अपने परिवार इत्यादि में सबके साथ, सगे संबंधियों के साथ रहता है, हर प्रकार के कार्यों को करता है, जो लौकिक और पारलौकिक कार्य भी करता है। और विरक्त जो होता है वह गृहस्थ व्यक्ति जो अपने सगे संबंधियों से सारे रिश्ते तोड़ करके स्वयं का पिंडदान कर लेता है, तब जाकर के वह विरक्त अर्थात तब जाकर के वह जो है साधु के रूप में होता है, ऐसा हमने सुना है। अब गृहस्थ अगर कोई विरक्त का कार्य करने लगे अर्थात साधु का कार्य करने लगे तो बड़े दुर्भाग्य वाली बात है। अब अगर आप ये बात कहेंगे मुरारी बापू जी से क्यों क्रोधित है शंकराचार्य जी, तो हमको ये समझना होगा, पहले मुरारी बापू जी का इतिहास लेना पड़ेगा। मुरारी बापू जी न किसी को गुरु मानते हैं न किसी को शिष्य मानते हैं, जबकि श्री राम कथा में प्राथमिक परंपरा है कि वंदो गुरुपद पदम परागा। आप लोगों की प्रथम परंपरा यही है कि गुरु के चरणों को प्रणाम करना, और दुनिया के किसी भी ऐसी संस्कृति में नहीं है कि जो किसी को गुरु ना मानता हो या किसी को किसी के माध्यम से, यहां तक कि जो आती है, जो वायु आ रही है, जो हमें कुछ सुनाई दे रहा है, हर जगह कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता है, तब जाकर के ये पहुंच रही है। अब ये समझना है कि मुरारी बापू जी, दूसरी बात है कि सनातन के मंच पर बैठ करके अल्लाहू अल्लाहू का नाम लेते हैं, वो अल्लाहू अल्लाहू की जिन्होंने गाय को के लिए या गाय के लिए वैधानिक रूप से मान्यता दे रखी है, वो मुरारी बापू जो है। और हालांकि ऐसा भी हुआ है कि उनके ऊपर पड़े हैं, और हालांकि ऐसा भी हुआ है कि कुछ नीचे बैठ करके लोग ताली भी बजाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं मुरारी बापू के उस बात पर जिस पर शंकराचार्य जी नाराज हैं। शंकराचार्य जी नाराज इसलिए हैं कि मुरारी बापू के पत्नी का देहावसान हो गया, जैसा कि समाचार पत्र में दिया हुआ है, और वो काशी विश्वनाथ में गए स्नान करके, क्रिया इत्यादि करके, और वहां पर मंदिर का पूजन किए, स्पर्श किए। जब वहां के विद्वानों को पता चला तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। तो मुरारी बापू ने इस बात को कहा कि मैं वैष्णव के उस संप्रदाय से आता हूं जिस संप्रदाय में सूतक का विधान नहीं है। इस पर शंकराचार्य अविमुक्त स्वरानंद जी आग बबूला हो गए। होना भी चाहिए आग बबूला, क्योंकि वह धर्म के रक्षक हैं। धर्म के रक्षक जो होते हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की मोह में, किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं पड़ते, वो केवल धर्म की बात करते हैं। उन्होंने इस बात को पूछा है कि बताएं मुरारी बापू कि वह और किस वैष्णव संप्रदाय की परंपरा में आते हैं जिसमें सूतक की परंपरा नहीं है। मुझे जहां तक जानकारी है कि केवल ब्रह्मचारी और दंडी सन्यासी जो होते हैं उनको ही इस विधान से बाहर किया गया है और गृहस्थ को कभी नहीं किया गया। तो मुरारी बापू तो गृहस्थ ही है और गृहस्थ की परंपरा ही निभाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, अपनी क्रिया करते हैं। तो इसका जवाब देखिए, जवाब आता है कि नहीं जाता। लेकिन हम इस बात को जरूर कहते हैं कि जब मुरारी बापू को राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा, ये बात समझ में नहीं आई, बंदो गुरुपद पद्म परागा, यह बात समझ में नहीं आई, तो और क्या समझ में आएगा। राम से ऊपर कौन है जो राम की कथा कर रहा है और अनन्य चिंतन तोमा ये जना परिउपास्ते, जिसकी अनन्य चिंतन राम में नहीं है, कहीं और भटक रही है, तो वो क्या कर सकता है। और यह तो जरूर है, हमेशा की ये परंपरा रही है कि कुछ ऐसे वेशधारी लोग हमेशा रहे हैं, जैसे ये कहा गया, लख सुबेश जिमि वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियं तेऊ, उघरई अंत न होय निबाहु, काल ले जिमि रावण राहु। बेश के प्रताप से बहुत लोगों की पूजा हुई है, लेकिन उनका पर्दाफाश भी हुआ, इनका भी पर्दाफाश हो रहा है। अब जाते जाते जैसे कहा जाए कि जब जीवन का इनका सूर्य ढलने वाला है तो इनका सब पर्दाफाश हो रहा है। जब अल्लाहू अल्लाहू की बात कहें, अजान पर अर्थात कथा के समय में अजान होने पर इन्होंने अपनी कथा को रोक दिया, तो आप देखे होंगे या जान भी रहे होंगे कि एक विधायक ने इनको दौड़ा। मतलब क्या इज्जत रह गई आपकी। आप सनातन धर्म में राम के गान नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल ड्रामा कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, और स्टंट करके सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। ये पूरी तरह से शंकराचार्य जी का क्रोध वाजिब है, और वो शंकराचार्य
वह शंकराचार्य जी जो किसी भी प्रकार के भय से, मोह से, किसी भी प्रकार के लोभ से, हर चीज से ऊपर उठ करके, यहां तक कि जब मोदी जी, योगी जी भी कहीं कहीं कुछ राजनीतिक कारण से धर्म के इतर हट करके काम करते हैं तो वह डट करके विरोध करते हैं। कभी यह नहीं सोचते प्रधानमंत्री हैं, हम इनका विरोध न करें। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गाय खाना, गाय पालने वाले के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि गाय खाना हमेशा जो है कि इसी तरह से होगा। आइए देखते हैं कि मुरारी बापू जी इसका जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन प्रश्न जरूर उठता है कि हमारा सनातन धर्म कहां जा रहा है। श्री राम कथा में किस प्रकार से हम आभा मंडल में ऐसे ऐसे लोगों से कथाएं सुन रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के इंटरनली विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा। जय हिंद।